एक मास का एक दिन हो गया। कोई लोग कह सकते हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता नहीं, ऐसा हुआ है और आप सबके जीवन में भी होता है। देखिए, दुख का समय बहुत कठिनाई से कटता है। रात्रि को 9 साढ़े 9 बजे किसी की तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर की सुविधा नहीं है तो सवेरा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है आज रात कितनी लंबी हो गई। दुख का समय बहुत कठिनाई से पूरा होता है। दुख से सुख का समय जल्दी कट जाता है, सुख से आनंद का समय और जल्दी कट जाता है। घर में शादी विवाह है, कढ़ैया चल रही हैं, ढोलक बज रही है, नाच गाना हो रहा है। कब रात हुई कब दिन हुआ, भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, थकान भी नहीं लगती। बारात विदा होने के बाद आदमी को भूख प्यास लगती है। आनंद का समय बहुत जल्दी जाता है। अयोध्या में क्या है? परमानंद पूरी बर राजा, कहा बुलाई ए जी परमानंद पूरी बर राजा, कहा थोड़ा सा बजा राजा, कहा बुलाई, इसकी गति बहुत है। हाजी कहा बुलाई, चलो। या तो परमानंद है, बाजे बज रहे, कौन रात कौन दिन पता ही नहीं लग रहा है। सब आनंद में झूम रहे। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, वो था चंद्रमा। चंद्रमा ने बड़ी जोर जोर से रोना शुरू किया तो भगवान ने गूढ़ भाषा में चंद्रमा से पूछा, क्यों भैया, मेरे जन्म पर सब दुनिया नाच रही है, गा रही है, मौज कर रही है और तू भले आदमी रो रहा है। बोले भगवान रो नहीं, हटा उसे, मैं रो नहीं तो क्या करूं? बोले क्या तुझे क्या परेशान? बोले दुनिया आपका दर्शन कर रही है, मुझे तो आपका दर्शन हो नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा तुझे कोई रोक लिया है किसी ने? आज तो महल के दरवाजे खुले, ये बंद कर दो, ये बंद कर, इधर का करो। आज तो महल के दरवाजे खुले। बोले मैं कैसे आ सकता हूं? बोले तुझे किसने रोका है? बोले सूर्य ने। था क्या? ठीक 12 बजे का समय था। सूर्य नारायण का रथ अयोध्या के ऊपर था, सिर पर। तो जब देवताओं ने गर्भ स्तुति की तो सूर्य नारायण ने पूछा, क्यों भैया ये गर्भ स्तुति क्यों कर रहे हो? क्या भगवान प्रकट हो रहे हैं क्या? अरे बोले आपके ही वंश में हो रहे हैं, सूर्य वंश में ही हो रहे हैं और अभी इसी क्षण होने वाले हैं। सूर्य का रथ कभी एक क्षण कोई रुकता नहीं है, लेकिन भगवान के दर्शन की लालसा में सूर्य नारायण एक क्षण को रुके और जब भगवान प्रकटे और माताओं बहनों ने जो धूम मचाई है, बधाई गाने की, नाच कूद किया है, तो सूर्य नारायण उसमें इतने डूब गए कि रथ भी आगे हाँक कर ले जाना है, होश ही नहीं रहा। और 1 मास तक ऐसे ही खड़े रहे। मास दिवस कर दिवस भा मरमंड जान। तो चंद्रमा ने कहा, महाराज मैं कैसे दर्शन करूं? इस सूर्य नारायण से कहिए कि रथ आगे बढ़ाए ताकि मेरा प्राकट्य हो, मैं दर्शन करूं। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता भैया। बोले क्यों नहीं होता? तो मैं शरीर में गोता लगाता हूँ, आत्महत्या करता हूँ। दुनिया दर्शन कर रही है और हम बिना दर्शन के। भगवान ने कहा मरने की धमकी मत दे, कुछ दिन की प्रतीक्षा कर सकता है क्या? बोले कब तक की? बोले द्वापर तक की। इस बार तो त्रेता में आया हूँ, सूर्यवंश में आया हूँ और दिन के 12 बजे आया हूँ। सूर्य नारायण का नैतिक अधिकार बनता है कि मेरा दर्शन करे, लेकिन मैं तुझसे प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, जब द्वापर युग में आऊँगा तो तेरे चंद्रवंश में आऊँगा, रात्रि के 12 बजे आऊँगा। आकाश में तेरे अलावा कोई दर्शन करने वाला होगा ही नहीं, भरपेट चाहे जितना दर्शन कर ले। तो चंद्रमा ने मुंह बनाया, भगवान अभी तो त्रेता चल रहा है, जाने कब तक त्रेता चलेगा, फिर जाने कब द्वापर आएगा और द्वापर में पता नहीं कब आपका प्राकट्य होगा। प्रभु मैं तो जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा, मुझे जीवित रहने का कोई सहारा तो दीजिए, कोई अवलंब तो दीजिए। भगवान ने कहा चंद्रमा अगर तुझे जीवित रहने का सहारा चाहिए तो ले, मैं अपने नाम का सहारा तुझे दिए दे रहा हूँ। चंद्रमा का महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा है, सीधे सीधे बताओ क्या कहना चाहते हैं।
भगवान ने कहा कि चंद्रमा मैंने भले ही सूर्य वंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से मुझे कोई राम सिंह कहकर नहीं पुकारेगा, सारी दुनिया मुझे रामचंद्र कहकर पुकारेगी। तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। और जिसको भगवान के नाम का सहारा मिल गया, उसको फिर किसी और सहारे की आवश्यकता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे सावधान रहो लाला। ए जी कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे 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 हाँ जी, सुमेरे सुमेरे ए जी सुमेरे सुमेरे नामकरण होता है, बाल लीलाएं प्रारंभ हुई। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजलिया। जिस गली में निकल जाते माताएं बहनें बाहर आ जाती है, राघव हमारे घर आओ, राघव हमारे घर आओ, राघव हमारे घर आओ। देखो थक गए हो, आपको पसीना पहुँचेंगे, आपको शीतल शीतल हवा करेंगे, मीठे मीठे फल खिलाएंगे। भगवान कहते मुझे बुलाना है, मेरी माँ से आज्ञा लेकर आओ। मैं बिना कौशल्या माँ की आज्ञा के किसी के घर नहीं जा सकता। भगवान श्री राम बिना माँ की आज्ञा के किसी के घर नहीं जाते। और भगवान श्री कृष्ण यशोदा की नाक में दम कर रखा है। सवेरे से शिकायत, ओ यशोदा मैया, ओ नंदरानी, ओ ब्रजरानी, अरे अपने लाला ही समझा ले रही। कोई कहे कि मेरा बालक सो रहे, नौचे आयो अभी तक रो रहा है। कोई कह रहा हो कि मेरी दूध दही की मटकी फोड़े आया, कोई कहे मेरी गाय को बछड़ा खोले आयो, सब दूध पी गए। यशोदा तो सिर पकड़ के बैठ जाते, बहनाओ तुम 10-10 12 बालक कैसे पाल रही हो, या भिजवारे अकेले नहीं, मेरी नाक में दम कर रखो। अब मेरे बस की तो बात नहीं, तुम ऐसा करो उसको अंधेरे में रख दिया करो, दही की मटकी को, मिलेगी नहीं, लौट आएगा। बोले अच्छा, सारी बुद्धि विधाता ने तुझे ही दी क्या, हमने क्या अंधेरे में रखा नहीं होगा। बोले फिर कैसे ढूंढ लेता है। बोले पता नहीं तेरे लाला में क्या करामात है, हम कितने भी अंधेरे कमरे में जाकर छुपा के रखें, जैसे ही तेरा लाला प्रवेश करता है कमरे के अंदर, वहाँ अंधेरा रहता ही नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाया करता। निशा कवन विधि हो, जहाँ भगवत प्रकाश है वह अंधकार आ कैसे सकता है। बात मैया समझाते रे कन्हैया, ये सब गांव की औरतें गाली देती है, बेटा कोई शादी करवे ना आवे को, वैसे ही तो बड़े बलूक बनाए हो भगवान ने, ऊपर से चोरी और कर रहे हो। कन्हैया ने कहा मैया चिंता मत करे, घर बड़ो बनवा ले, 16,108 बैठी है तैयार आए के लिए, इनकी चिंता मत। मैया समझाती है माखन की चोरी जो सावरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी जो सावरे मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया मैं समझाऊं तो, हाँ मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो, बड़ो नाम नंद बाबा को हंसी हमारी हो, अरे माखन की चोरी जो सावरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी जो भगवान ने मना कर दिया, मैं समझाऊं तो, अरे या चोरी नाई छोड़ू री मैया, होली होई सो होई हाँ, या चोरी नाई छोड़ू री मैया, होली होई सो। अरे सूर श्याम यशोदा के आगे दियो सावरो रोई हाँ, सूर
श्याम यशोदा के आगे जियो सांवरो रो। अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं और भगवान श्री राम का चरित्र है। चरित्र करके दिखाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के माध्यम से जगत को कहा है वो करणीय है, और भगवान श्री राम ने अपने चरित्र से जो करके दिखाया है वो करणीय है। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो करना शुरू कर दिया तो गली गली में ठुकाई होगी। उन्होंने जो कुरुक्षेत्र के मैदान में मुख से कहा है वो करणीय है गीता के माध्यम से, और भगवान श्री राम ने जो किया है, आप भगवान श्री राम की बचपन से ही लीला का दर्शन करिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, सब गाइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। काल उठी के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावहि माता। मातु पिता गुरु नावहि माता। आयसो मांगी करहि पुर काजा। आयसो मांगी करहि पुर काजा। देखी चरित हर्षहि मन राजा। देखी चरित हर्षहि मन राजा। प्रातः काल उठी के। आइए भगवान के परम पावन चरित्र में प्रवेश करिए। प्रातःकाल प्रभु उठते हैं, सबसे पहले माँ के चरण वंदन करते हैं, पिताजी के चरण वंदन करते हैं, और स्नान आदि से निवृत्त होकर पिताजी के साथ गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों का पूजन करते हैं। पूरी आचार संहिता का पालन भगवान बिल्कुल बचपन से। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और मैं हमेशा बोलते आया हूँ, बोलता रहता हूँ, मरणोपरांत तक बोलता रहूँगा। दुनिया में किसी से भी आशीर्वाद की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं। आशीर्वाद की गंगा 3 चरणों से प्रकट होती है। माँ के चरणों से, पिता के चरणों से और गुरु के चरणों से। चौथी कोई जगह आशीर्वाद की विधाता ने बनाई ही नहीं है। आप बोलते रहिए आशीर्वाद दी, जब है ही नहीं तो वो दे क्या देंगे आपको। आशीर्वाद की 3 ही टोटियां हैं जहां से आशीर्वाद का गंगा जल निकलता है। माँ के चरणों से। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, एक बार गा लीजिए। कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में, कोई ढूंढ रहा प्रभु को वन में। कोई घर में बैठा भजन करे। कोई घर में बैठा भजन करे। कोई योग करे, कोई ध्यान धरे। कोई योग करे, कोई ध्यान धरे। कोई गंगा यमुना स्नान करे। कोई गंगा यमुना, लेकिन करे। जिन मातु पिता की सेवा की, जिन मातु पिता की सेवा की। तिन तीरथ धाम कियो न कियो
तो पिता की सेवा की। अगर माता और पिता दोनों में अगर निर्णय करना हो कि हम एक की ही बताइए, तो मैं फिर माँ का नाम लूंगा। माँ के चरणों में जाओ, कहीं आशीर्वाद मत मांगी, कहीं है भी नहीं, है भी नहीं। मैंने बस 3 जगह से आशीर्वाद निकलता है, माँ के चरणों से, पिता के चरणों से, गुरु के चरणों से। हो सकता है गुरु हमारी अप्रोच में ना हो, वनों में रहते हो सकता है पिताजी ने कभी कान ऐंठ दिए होंगे, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने नहीं जाने दिया होगा, पिटाई कर दी होगी, मैं उनको भी छोड़ दोगे मान लूंगा। लेकिन माँ जैसा शब्द विधाता ने दूसरा बनाया ही नहीं। माँ। भगवान से किसी ने पूछा कि आपको माखन इतना प्रिय क्यों लगता है? भगवान ने कहा इसमें मेरी माँ बैठी है ना, इसलिए मुझे प्यारा लगता है। माँ जैसा तत्व तो विधाता ने कोई दूसरा बनाया। कितना कष्ट सहती है बेटे के लिए। 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी वो पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय होती है। लेकिन माताएं उस पीड़ा को बहुत प्रसन्नता से सहन कर लेती है। क्यों? भरोसा है थोड़ी देर में गोद भरेगी, बालक आएगा। और वही बालक बड़ा होकर जब अपनी बूढ़ी माँ को आंख निकाल कर बोलता है, चीख कर फटकार कर बोलता है, चुप रहा करो, बीच मत टोका करो, तुम क्यों खड़ी हो, तुम क्या सुन रहे हो, काम करो अपना, इधर मत आया करो। उस समय माँ को प्रसव का दर्द याद आने लगता है। प्रसव पीड़ा मैंने कैसे सही थी। कितने कितने महात्माओं के यहाँ जाकर मैंने माथा टेका था, कितने कितने मंदिरों में मैंने प्रसाद चढ़ाया था, मेरा बालक स्वस्थ रहे, मेरा बालक स्वस्थ रहे, मेरा बालक स्वस्थ रहे। मुझे मालूम ही नहीं था कि बालक वृद्धावस्था में मुझे वो पीड़ा देगा जो प्रसव से भी ज्यादा हुई थी। कुछ बोलती नहीं, दिन भर रोती है। बचपन की बात याद आती है कि रात रात भर बैठी रहती। और कोई पुत्र अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर जब अपनी माँ को फटकारता है, वो बालक कुछ बोलता नहीं, कभी दादी के चेहरे को देखता है, कभी तमतमाते बाप के चेहरे को देखता है, कभी दादी की आंखों के डबडबाते आंसू देखता है, कभी लाल लाल चेहरा पिताजी का देखता है। गांठ बंध जाती है बालक के हृदय में। और यही बालक जब बड़े होकर अपने पिता को कुछ कड़ी बात बोलता है, तो बाप जब कहता है अरे पापा को ऐसे बोला जाता है, तेरी बुद्धि बिगड़ी है। बोलता तो नहीं है, लेकिन उसको पुराना दृश्य याद आ जाता है कि मेरी माँ को तुम क्या बोला करते थे, मेरी दादी माँ को कैसे बोला करते। माता पिता की भले ही सेवा मत करिए, लेकिन उनको अपमानित मत करिए। कहीं आशीर्वाद की झोली फैलाने की आवश्यकता नहीं, भिखारी बनकर मत रहिए। आशीर्वाद में फिर बोल रहा हूँ, 3 ही टोटियाँ हैं। माँ के आशीर्वाद होते हैं, पिता के आशीर्वाद होते हैं, और गुरुदेव के आशीर्वाद होते हैं। इधर उधर बिल्कुल मत। अरे बूढ़ी माँ है, सारे घर ने भोजन कर लिया है, मैया द्वार की ओर बैठी देखते रहते, भैया नहीं आया, मुन्ना नहीं आया, लल्ला नहीं आया। घर के सब लोग कहेंगे माँ कब तक भूखी बैठी रहोगी, भोजन ठंडा हो जाएगा, वो कभी समय से रात को आया है जो आज आ जाएगा। माँ कहती तुम अपना काम करो, तुम अपना खा पी के आराम कर सो। माँ दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखती रहती, भैया नहीं आया, मुन्ना नहीं आया, लल्ला नहीं। कोई आज भी अत्याधुनिक युग हो गया है, लेकिन हो सकता है कि पति से पहले कोई पत्नी भोजन कर ले, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन जिसके बेटे ने अभी भोजन नहीं किया, उसकी माँ के मुख में रोटी का टुकड़ा नहीं जाता। लल्ला नहीं आया अभी, मैं कैसे भोजन, प्रतीक्षा करती रहे, प्रतीक्षा। माँ शब्द तो विधाता ने ऐसा बनाया, ऐसा मैंने सुना है। अकबर बादशाह की जब माँ मरी थी तो उस समय उनकी उम्र लगभग 86-87 वर्ष की थी, बहुत वयोवृद्ध थी, अकबर बादशाह हो चुके थे। तो बूढ़ी माँ मरी तो बहुत रोए अकबर, बहुत रोए, बहुत रोए। तो एक दिन एक सचिव ने अकबर से पूछ लिया कि बादशाह, माँ तो पके फल थी, पूरी उम्र लेकर गई है, और आप जैसा सम्राट भारत को देकर गई है,
तो आप इतना क्यों रो रहे थे उस समय? उनकी तो पका फल था, उनको तो जाना था। अकबर ने कहा कि ये मैं नहीं जानता हूं कि पका फल था और सबको जाना होता है, फिर आप क्यों रो रहे थे? अकबर ने कहा मैं केवल इसलिए रो रहा था कि बादशाह कहने वाले लाखों लोग इस दुनिया में रह गए, जहांपना कहने वाले लाखों लोग इस दुनिया में रह गए, लेकिन बेटा अक्कू कहकर बोलने वाला दुनिया में कोई नहीं रहा, वो चला गया यहाँ से। मैं जब आता था तो बेटा अक्कू कहकर मेरी बूढ़ी माँ बोला करती थी। कोई सेवा मत करिए भले ही माँ के, कोई बिस्तर मत बदलिए, आपने नौकर चाकर रख रखे, आप बहुत बड़े लोग हैं, मैं नहीं कहता कि आप सेवा करिए, हालांकि मैंने अपनी माँ की सेवा की है इसलिए मुझे अधिकार है बोलने का, लेकिन माँ को कभी आंख निकाल कर ऊंची आवाज पर, विशेषकर अपने बच्चे और पत्नी के सामने कभी मत फटकारिए, बोलिए। माँ को बहुत दर्द होता है, प्रसव का दर्द याद आता है। माँ का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण फूट पड़ते थे। जब भगवान द्वारिका में जाकर रहने लगे तो जब कभी यशोदा की ब्रज की चर्चा चलती थी और यशोदा माँ की चर्चा चलती तो प्रभु रोने लगते थे। एक दिन रानियों ने कहा कि महाराज हम इतने ऊंचे कुल खानदान से आई हैं, इतनी रूपवान हैं, गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, आपने कभी दो शब्द हमारे लिए नहीं हमने सुने आपके श्रीमुख से, और वो गांव की गवारन बुढ़िया जब भी चर्चा होती आप फूट फूट कर रोने लगते, ऐसा उसमें क्या खास बात है? भगवान ने सोचा कि तर्क से समझाने की कोशिश करूंगा तो पढ़ी लिखी है, तर्क से काट देंगी, अनुभव से सिखाना चाहिए। बात आई गई हो गई। एक दिन भगवान प्रातःकाल सोकर जगे आंगन में आकर बैठे, तो पास में सत्यभामा जी, जामवती जी, ये सब रानियां, रुक्मिणी जी आदि सब आके बैठ गए। तो भगवान ने पूछा, रुक्मिणी जी रात हमको पीने के लिए दूध नहीं दिया, ऐसा लगता है कि हम बिना दूध पिए शायद रात को सो गए। रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान दूध का गिलास लेकर तो मैं गई थी, लेकिन मैंने देखा आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो मैंने जगाना उचित नहीं समझा, मैं दूध का गिलास लेकर वापस लौट। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी आप में और मेरी यशोदा माँ में बस यही अंतर है, आप सोता देखकर दूध का गिलास वापस लौटा कर ले गई, मेरी यशोदा माँ होती एक हाथ में गिलास होता और दूसरे हाथ से मेरी पाटी पकड़कर रात भर बैठकर जाग कर इंतजार करती, लाला जब जागेगा दूध पिला कर जाओ। ये माँ है, ये माँ। अभी 3-4 साल पहले मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, जहाँ ठहरा था एक सज्जन हमको मिलने आए। उन्होंने कहा कि आपका नाम बहुत सुना था, पहली बार हमको कथा सुनने को मिली और आज आपने माँ का प्रसंग लिया, तो हमारे पिताजी तो चले गए लेकिन हमारी बूढ़ी माँ अभी है, काफ़ी वयोवृद्ध हो गई है, लेकिन आपने माँ की सेवा का आज प्रसंग लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि हमने दिन की रात की 2-2 नर्सें लगा रखी हैं, सेविकाएं हैं, प्रतिदिन चादरें वगैरह सब बदली, बहुत चिंता होती है, लेकिन चूंकि मेरी माँ है तो अब हम बड़े हैं, हम भी नाती पोते वाले हो गए, हमको कोई ऐसी सेवा बताइए ताकि हमको ये संतोष हो जाए कि हमने भी अपनी बूढ़ी माँ की सेवा की थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप फैक्ट्री से कितने बजे शाम को आते हैं? बोले वही लगभग 8 साढ़े 8 बजे आते हैं। हमने कहा फिर आप क्या करते हैं? बोले आके एक कप चाय पीते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, हाथ पैर धोते हैं, भोजन करते हैं, थोड़ा टीवी टावी देखते हैं, सो जाते हैं। मैंने कहा मेरे कहने से आप एक शुरू कर दीजिए, बताएं। हमने कि जब आप गाड़ी गैरेज में खड़ी करके कोठी में प्रवेश करते हैं, सीधे अपने कमरे में ड्राइंग रूम में मत जाइए, जिस कमरे में माँ का बिस्तर लगाए, माँ की चारपाई पलंग बिछाए, उस कमरे में आइए। सामने वाले सोफे पर मत बैठिए, माँ की चारपाई पर माँ से सट कर बैठो, धीरे से टच करो, धीरे से, माँ कैसे हो, तबीयत कैसी है, कुछ चाय वगैरह लिए कि नहीं ली, और अगर चाय पीने की इच्छा है तो पत्नी को कहो कि 1.5 कप चाय लाओ, माँ भी आधा कप पिएगी, मैं भी यही चाय पीता हूँ। माँ के पास बैठकर आप रात्रि को सायंकाल की थोड़ी चाय पी लिया करो, बिना दवाई के माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं।
माँ को पीड़ा तब होती है जब माँ को ये अनुभव होने लगता है कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, ये किसी और का हो गया है। ये पीड़ा माँ को बहुत रुलाती है, बहुत सताती है। भगवान स्वयं करते हैं, अपने हाथों से एक बार गा लीजिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, मातु पिता गुरु नावहि माता, आयसो मागी करहि पुर काजा, आयसो मागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षहि। अब गोस्वामी जी कथा प्रसंग को थोड़ा बदल रहे, गंभीर कथा में प्रवेश कर। अभी तक मैंने भगवान के बाल चरित्र को गाकर सुनाया,